चले, ये तो पता चल गया हमें कि गार्डनर चाहिए टीचर एज अ, यानी कि प्लांट के लिए स्टूडेंट को। तो अब कैसे कैसे टीचर्स वो अपना माली का किरदार अदा कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। जी बताइए। जी मिस ताहिरा प्लीज कैरी ऑन। नहीं, मुझे एक्चुअली मिस उषा आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, कैसे कैसे किरदार क्या मतलब है? यानी अगर वो हमें ये तो माली पता है। चल गया, हमें ये पता चल गया कि टीचर ही माली है, ठीक है ना, जी और बिल्कुल, उसी हाँ। ने पौधे को चढ़ाना है और तो कोई नहीं है। अब वो जो सराउंडिंग में वो प्लांट्स, बाकी प्लांट्स हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, और वो जो सन है और वाटरिंग है और वो जो उसके सिबलिंग्स हैं और पेरेंट्स हैं, फैमिली है, उस सबको एक माली कैसे संभालेगा, टीचर कैसे संभाले? यानी वो बच्चा जो घर से ला रहा है और जो वो अपने क्लास फेलो से ला रहा है और जो मुआशरे से ला रहा है, स्पेशली जो वो सोशल मीडिया से लेकर आ रहा है बच्चा, जो वो सीख रहा है शाम को, रात में, दिन में, अब वो सारा कुछ एक टीचर कैसे संभाले, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। मैं वही बताऊं कि टीचर को ओन करना पड़ता है, और जब वो स्टूडेंट्स को ओन कर लेता है, उनके बहुत क्लोज क्लोज उस हवाले से नहीं कि जो हम करते हैं कि जी शायद हमारा कोई हमसे फोन पे राब्ते कर लें या हम घरों में आना जाना, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि अगर बच्चे के मिजाज को समझकर हम, मेरा ख्याल है बात करें, चाहे वो पूरी क्लास की बात हो, तो 100% शायद कामयाब ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम 90% कामयाब जरूर हो जाते हैं। और फिर सिर्फ बच्चों, क्योंकि हमने बच्चों की बेहतरी देखनी है। देखिए, ये जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स भी होती हैं, बेसिकली इसमें भी जो हमारा मेन या सेंट्रल जो पर्सनैलिटी होती है वो स्टूडेंट है। तो हमने बिल्कुल। बच्चों, अक्सर अक्सर पेरेंट टीचर मीटिंग के पहले बच्चे खौफजदा होते हैं, हमारी शिकायत लगेगी। अब टीचर ने जो ना पेरेंट्स से हमारी शिकायत लगानी है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चे, ये मीटिंग जो है ये आपको बिगाड़ने के लिए नहीं, इसका मकसद आपको बुराई की तरफ ले जाना या बिगाड़ना नहीं है। बेसिकली ऐसे रास्ते तलाश करना है कि जो आपको बेहतरी की तरफ ले जा सके। तो शिकायतें लगाना हमारा मकसद नहीं है। और हाँ, आपस की अगर बात कोई, है, जब मीटिंग जी होती है तो कई बच्चों के बारे में हमारे दिल में बड़ी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है उनके पेरेंट्स से मिलने के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है कि, और मतलब मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 साल का तो मेरा एक्सपीरियंस इब्न सीना में हो गया है, और इससे पहले टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा ऑलमोस्ट 22 इयर्स का है। तो अब यहाँ मुझे 15 साल से हर सेकंड बैच जो मेरा ऑलमोस्ट 8-9 साल से तो बाकायदा मेरे ओ लेवल के बैच अपीयर हो रहे हैं, हर साल मदरी टीचर का अवार्ड मिलता है। बच्चे जब आउटगोइंग क्लास होती है और वो मुख्तलिफ टीचर्स को मुख्तलिफ माशाल्लाह। अवार्ड देती है, मतलब मैं खुद थक गई हूँ कि इसके अलावा भी कुछ और शायद कोई खूबी होगी तो ढूंढने। तो लेकिन मदरली टीचर, अब ऐसा क्यों होता है? मदरली फिगर्स बेसिकली ये वो हस्ती होती है माँ, जो बेलॉस होके बच्चों की बेहतरी के लिए सोचती है। तो हमारे लिए फिर एक बच्चा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें सब बच्चों को ये यकीन दिलाना होता है कि आप सब मेरे लिए अहम है, मेरे लिए कोई एक बच्चा स्पेशल नहीं है। अच्छा, आपको बताऊं मिस बुशा, अभी ये 2 साल पहले की बात है, मिसेस कमाल की बेटी मेरी क्लास में थी, अच्छा। प्रिंसिपल की बेटी, ठीक है। हमें सामना कमाल की। तो मिस आमना कमाल की बेटी, तो बच्चों ने उसको शुरू में यही मतलब है एक तासुर बनाया हुआ था, भाई तुम्हें तो सब कुछ, तुम तो पास हो जाओगी, तुम तो अच्छे नंबर ले लोगी। अब वो बात होते होते जाहिर है मुझ तक भी पहुंची। मैंने कहा, फिर मैंने पूरी क्लास को मैंने कहा, बच्चे प्लीज अपने जहन से ये बात निकाल दें कि किसी भी टीचर के लिए कोई पर्सनालिटी, कोई स्टूडेंट इसलिए अहम होगा कि उसका ताल्लुक किसी आला ओहदेदार से है। मैंने कहा, जब क्लास में बैठे हैं तो आप सब स्टूडेंट हैं। और फिर आप यकीन कीजिए, बच्चों ने देखा कि अगर उस बच्ची ने अच्छा टेस्ट नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिले। क्यों मिलने मार्क्स, जब वो हमारे लिए एक स्टूडेंट के तौर पे है, तो फिर उसको स्पेशल फेवर क्यों देनी? और मैंने बताया, फिर मैंने कहा देख लें बच्चे, आप लोगों के जहनों में शायद ये है कि, और बच्चों ने फिर रियलाइज किया। मैंने कहा जब अच्छा किया तो उसको शाबाश भी मिली, बेहतरीन नंबर भी मिले। जब अच्छा नहीं किया तो उसको नंबर भी नहीं मिले, सिर्फ इसलिए कि वो प्रिंसिपल की बेटी है, उसको मार्क्स से और फिर ये जब एट द एंड होगा क्या कि यहाँ तो हम दे देंगे उसको, वहां क्या होगा जहाँ कैम्ब्रिज के एग्जाम में अपीयर होगी वो, और फिर बिल्कुल ऐसे जिंदगी ही। के इम्तिहान में।
फिर जिंदगी जी के सर इम्तिहान मसूद, में अब आप बताएं जरा थोड़ा सा कि माली जो है वो सराउंडिंग की फिजा को कैसे कंट्रोल करे। आपने हमें माली पे बना तो दिया है यहाँ चार माली तो बैठे हुए हैं, लेकिन अब वो माशाल्लाह। सराउंडिंग की फिजा को कैसे, सराउंडिंग को यानी सॉइल को, सनलाइट को, और जो सिबलिंग ट्रीज है उनकी, उनको कैसे कंट्रोल करे। हाँ मिस बुशरा, मैं बहुत हद तक एग्री करता हूँ मिस की, मैडम की बहुत डिटेल्ड कन्वर्सेशन से। इन्होंने जिस तरह से वो बताया, जिस तरह से वो बच्चों को वो डील करती हैं, दैट्स वेरी फैंटास्टिक, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग टू मी। लेकिन आजकल का 21वीं सदी का बच्चा, क्या वो ये सिर्फ और सिर्फ देखें इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो क्लास में नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो कुछ और है। आज उसके पास गैजेट्स हैं, आज उसके पास मोबाइल फोन है, आज उसके पास एप्पल आईडीज हैं और जो हमारे बहुत पास कुछ नहीं इस तरह था। से। हमारे पास तो, हमें तो टीचर की एक नजर देख लेती कि वो हमारा तो वैसे सांस नहीं निकलते पूरा थे। दिन खराब हो जाता। या हमारे टीचर ने हमसे नाराज है तो हम उस चीज को वो बियर ही नहीं कर सकते थे, वो बर्दाश्त से बाहर होती थी कि हमारा टीचर हमसे नाराज है। आजकल का बच्चा इस तरह से नहीं सोचता। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एजुकेशन के साथ साथ कुछ स्किल्स सिखानी चाहिए स्टूडेंट्स को, जो उसको ना सिर्फ इन्वॉल्व करे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, बल्कि उसके आइंदा आने वाले जो अदवार हैं उसमें बहुत ज्यादा अहमियत उसकी होती है। तालीम और तरबियत का जो संगम है, जो इसका साथ है, ये अटूट है। हम तालीम के ऊपर तो बहुत सारा कंसंट्रेशन करते हैं आपने भी अपनी हमें। उर्दू निकाल ली है अंदर से। बस वो थोड़ा सा है, लेकिन अब मुझे लफ्ज ढूंढने पड़ते हैं, एक मतलब वो अच्छे सारे उस्ताद का कैसे। असर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मिस ताहिरा, अल्हम्दुलिल्लाह मिस थैंक ताहिरा। यू अभी सो वेरी, मच। आई एम वेरी इट वाज थैंकफुल टू जस्ट यू, जोक। आई एम वेरी इट वाज थैंकफुल जस्ट टू जोक। यू। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी वो, मैं इसे समझता हूँ कि चाहे मीडियम कुछ भी हो हमारे अल्फाज का, या मीडियम कुछ भी हो हमारी इंफॉर्मेशन का, हमें तरबियत को सामने रखना चाहिए। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब आजकल का जो बच्चा जो 16 साल 17 18 साल में जाके मैच्योर होता था, वो आज 7 साल के अंदर मैच्योर इसमें है। कोई शक नहीं। वो ग्रेड 3 के अंदर मैच्योर है। वो सारा कुछ मीडिया से वो ब्राउज कर रहा है, जो हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके हम उस पैसा ख्याल करते थे। चाहे वो अ, अ, इसमें गर्ल्स एजुकेशन है या चाहे वो बॉयज एजुकेशन है, जरूरत इस बात की है कि टीचर उस फासले को कम करे। मुझे ऐसा लगता है कि हम टीचर्स बहुत हद तक हम वो डिस्टेंस, बहुत सारा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक सेफ डिस्टेंस पे होना चाहिए स्टूडेंट्स को, लेकिन वो इतना नहीं कि स्टूडेंट की आवाज टीचर्स तक ना पहुंच सके। स्टूडेंट को सिक्योर फील हो कि वो टीचर की बात को सुने या वो अपनी बात टीचर तक पहुंचा सके। जस्ट लाइक समटाइम्स हम पेरेंट्स के साथ वो बात, मेरे बच्चे जैसे, मेरे बच्चे मेरे साथ हर वो बात कर सकते हैं जो वो अपने दोस्तों के साथ करते हैं। मैं अपने बच्चों की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बच्चों को किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जबकि मैं उनको वो सारी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ वो देने की कोशिश में लगा हूँ जो वो बाहर किसी और दोस्त के अंदर ढूंढेंगे। और याद रखिएगा कि अगर मुझसे पहले मेरे बच्चों, मैं अगर अपने बच्चों की एग्जाम्पल देता हूँ, तो अगर मेरे बच्चों की किसी ने तरबियत कर दी मेरे तरबियत करने से पहले, दैट इज स्पॉइल्ड, तो ये सारा कुछ तबाह हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये समझता हूँ कि टीचर को वो रोल प्ले करना है जिसके अंदर वो बच्चों की ना सिर्फ तालीम बल्कि उसकी तरबियत भी करे। और एक्चुअली सर तरबियत, हम ये कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि क्योंकि हम ग्रोन अप हुए थे 18 के ईयर्स में, तो हम ये सोचेंगे हमारा स्टूडेंट भी तभी जाके होगा। अभी हम ये नहीं समझ पाए कि वो क्लास 3 में ग्रो अप हो जी जाता है। जी बिल्कुल मिस बुशरा, हमें इसका मतलब है कि आजकल की जो मॉडर्न जमाने की जो जरूरियात हैं, हमें उससे अपने आप को अपग्रेड करना है। हमें आजकल की जो बच्चे की जरूरत है, हमें उसको सीखना है कि आजकल के बच्चे को क्या चाहिए। वो सिंपल, अगर हम वही टीचिंग का रिलेशनशिप रखें, बोर्ड का मार्कर का ये रिलेशनशिप रखेंगे, तो मैं नहीं समझता कि हम वो सक्सेसफुली वो रिलेशन डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहूंगा कि वी हैव टू क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट विद इन और बियॉन्ड द क्लासरूम, एंड लर्निंग शुड लर्निंग टेक एंड लर्निंग एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। kind of and learning should take place both in the classroom and in the surrounding environment.
जी समझो, जैसे आपने अभी बात की अपने बच्चों की, तो फिर वही बात आ गई ना, तो ये तो रोल फिर पेरेंट्स का आ गया ना। और अभी आपने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा मेच्योर हो जाता है, बट आई थिंक कि इस उम्र का बच्चा जो मेच्योर होता है, उसका वो मेच्योरिटी जो साइड कह लें या मेच्योरिटी का जो अंदाज है, वो 80% मनफी होता है, वो मुस्बत नहीं होगा। और यहाँ वो बेचारा, किरदार आता है वो ये पेरेंट्स होता का। है कि ना इधर के रहे ना उधर के हम तो। क्योंकि अभी वो उम्र नहीं है मेच्योरिटी की, बट जी वो जिन हवालों से वो मेच्योर अपने आप को शो कर रहा है, वो उसको मनफी समझ ले जाते हैं। और जी फिर बिल्कुल। यहाँ पर किरदार टीचर्स के साथ आता है पेरेंट्स का। अभी जैसे मैंने पेरेंट टीचर मीटिंग की बात की ना, बेसिकली एक अच्छा उस्ताद, हम तसव्वुर ये कर लेते हैं कि जो पेरेंट टीचर मीटिंग है वो सिर्फ बच्चों की शिकायत के लिए या सिर्फ बच्चों के रिजल्ट, हम सॉरी, हमारी जो टीचर्स की मेजोरिटी है, वो हम पेरेंट टीचर मीटिंग को हम एक अजाब समझ रहे होते हैं। आई एम सॉरी, ये एक फैक्ट है कि, और हम समझ रहे होते हैं बस हमने जल्दी से रिजल्ट थमाना है और फारिग हो जाना है। हम नहीं तो हम तो बच्चों के बच्चों को भी कहते हैं ना कि इस दफा तुम्हारे पेरेंट्स आ जाए सही एकदम। आज एग्जैक्टली कि हम ये समझते ही नहीं है कि बच्चों के इंडिविजुअल मसाइल डिस्कस करना या उनकी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम किया जाए, एजुकेशन के हवाले से भी और बहैसियत इंसान भी। तो हम उस पे बात करें कि हम दोनों मिलके, मैं भी और पेरेंट्स भी, हम मिलकर कैसे बच्चों में बेहतरी ला सकते हैं। एक पेरेंट ने रेज हैंड किया है, तो उसको भी सुन लेते हैं। जी जी। एक छोटा सा हमना के लिए जिमनी क्वेश्चन। ठीक है हमना, ये वाली उर्दू समझ में आ जाएगी, जिमनी क्वेश्चन वाली नहीं आएगी? सर नहीं समझ आए, लेकिन क्वेश्चन वाला पार्ट समझ आ गया सर। Okay. रेडी। जो आप बात कर रहे हैं मसूद साहब, इस पे स्पेशली आप जो कह रहे हैं कि बच्चे का और टीचर्स का आपस में ताल्लुक, ये बात हमारी एज में तो बहुत ज़्यादा थी कि टीचर्स शाम को घर पे आ जाते थे और बेल बजा के कहते थे कि आज आपके बेटे ने ये शरारत की है। और उसके बाद फिर जो स्कूल में होती थी वो तो होती थी टीचर के साथ, जो घर में होती थी वो एक अलहदा स्टार्ट हो जाता था। और वही वाली बात के बल्ला भी होता था और डंडा भी होता था और सब होता था। आज के दौर में जब मैं बीइंग ए पेरेंट, अगर मेरे बच्चों के साथ टीचर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करेगा तो मुझे लगता है कि मैं उसको मना कर दूंगा। ये मैं एक शायद मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो शायद मैं आप तक कन्वे कर सकूं बात, कि वो पहले का जो एक ताल्लुक था, जिसके बारे में कहा जाता था कि हमने ढांचा दे दिया, अब इसको गोश्त पोस्ट का इंसान उस्ताद ने बनाना है। मगर क्या आज के दौर में वो उस्ताद और स्टूडेंट का वो रिलेशनशिप, क्या वो एप्लीकेबल है? और क्या एक पेरेंट उसको एक्सेप्ट करेगा? मतलब समटाइम मैं सोचता हूँ कि मैंने बच्चे को स्कूल भेजा है, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे, जो वो पढ़ रहा है, जो इंग्लिश पढ़ी है, जो उर्दू है, जो मैथ है, उसके अंदर वो फिट हो और बच्चा वापस आए। ठीक है, ये ग्रूमिंग मैं कर लूंगा, मैं पेरेंट हूँ, मैं देख लूंगा मेरे बच्चे को क्या करना है। टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट को मैं कम रखना चाहता हूँ आज के दौर में, ये एक पेरेंट होने के नाते। तो मैं इसको थोड़ा सा जरा एलिब्रेट करवाना चाहूंगा। आप दोनों तीनों चारों माशाल्लाह टीचर से, और अब तो हमना ने ग्लासेस लगा लिए तो प्रोफेसर भी लग रही है, तो आप चारों से जो है कमेंट्स चाहिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक टीचर ज्यादा उसके साथ क्लोज होगा और बच्चा घर आके बताएगा कि फलां टीचर मेरे बहुत क्लोज है, तो आप स्कूल में मना करवा देंगे कि टीचर इतना क्लोज क्यों है? यस, मेरे ख्याल में आज के दौर में अक्सर पेरेंट्स ये नहीं अलाउ करते कि टीचर जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों के साथ इन्फ्लुएंस करे। हाँ, कि वो मतलब देखिए इन्फ्लुएंस करने को किस तरह से लेंगे। किसी भी बच्चे से जब पूछा जाएगा बेटा आपका मसला क्या है, तो वो शायद घर की बातें स्कूल में बताना शुरू कर दे, ओवर शेयर कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ, ओवर शेयरिंग कर देगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि टीचर उससे इतना इन्वॉल्व हो कि मुझे जो है वो टीचर को फेस करने में कल को प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, अब चाहे मेरे घर का एनवायरनमेंट अच्छा है या मेरे घर का एनवायरनमेंट बुरा है, ये मेरे एनवायरनमेंट का मसला है। मेरा बच्चा राइट डायरेक्शन में जा रहा है या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, ये मेरा मसला है। टीचर का काम है सिर्फ टीच करे, जो उसको काम है वो करे,
वो क्यों, सिलेबस हाँ ब्रेकअप पढ़ा दे बस। वो एक्स्ट्रा वो करिकुलर उसमें क्यों जा रहा है, वो एक्स्ट्रा वो आजकल वो क्या टर्म यूज है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी में क्यों वो जा रहा है। तो मैं इसके ऊपर आप सबसे कमेंट्स लेना चाहूंगा मैं, प्लीज। माजरत के साथ हम कह सकते हैं कि मौलिम बने, मौलवी ना बने उस्ताद। हालांकि ठीक है, मैं ये ये पर्सनली इस मुझे बात समझ को आ गया। बिलीव करता हूँ कि तालीम के साथ तरबियत उस्ताद का एक बहुत लाजिम व बड़ा मलजूम है। एलिमेंट है, लाजिम व मलजूम है। लाज मगर लाज जी अब मैं टीचर से वो तरबियत का जो वो है, मैं उसे नहीं डिमांड कर रहा। मैं शायद समझा समझा सका हूँ अपनी बात। जी जी बिल्कुल सर, हाँ, आप इसको बिल्कुल प्लीज। समझा पाए हैं। और हमारे माशरे का ये अलमिया है कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो हकीकतन इवन सर बच्चों को इनकरेज करते हैं कि टीचर तुम्हें इस तरह, इस अंदाज से टीचर ने बात कैसे की, टीचर तुम्हें हाथ भी कैसे लगा सकता है। मुझे याद है हमारे जमाने में, अगर इवन हमारे जमाने में क्यों, मेरे बच्चे जब पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चे अपने आला मकाम पे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर माशाल्लाह है, ठीक माशाल्लाह। है। लेकिन जब वो पढ़ रहे थे तो कभी आके अगर उन्होंने कहा ना कि टीचर ने ये कहा बेटा आपने गलती की होगी, लेकिन आज के पेरेंट्स का ये रवैया बिल्कुल। नहीं है, ये अंदाज नहीं है। और फिर नतीजा जाहिर है, आप रिजल्ट्स के और रिजल्ट में हमेशा कभी भी ग्रेड्स को रिजल्ट नहीं लेती, पर्सनैलिटी की या जिंदगी में कामयाबी को मैं हमेशा रिजल्ट लेती हूँ कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो है ना वो जरूरी है कि ये कामयाबी है, और यही शायद रिजल्ट्स हैं कि बच्चे अच्छे इंसान बने। तो आज फिर पेरेंट्स को इसीलिए रिजल्ट भी वो नहीं मिल रहे ना, कि अगर हमने बच्चे को इतना जो है वो फ्री हैंड दे दिया है ना, मेरे पास घर में टाइम है तरबियत का, क्योंकि जाहिर है मैं मशीन बनी हुई हूँ, या उसके अलावा मेरे पास जो है ना और अपनी एक्टिविटीज बहुत है, सुबह से शाम तक तो मशीन की तरह जब पैसे कमाने वाली मशीन बनूंगी तो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम चाहिए। वो आज के मीडिया ने और नेट ने माशाल्लाह हमें इतना ऑक्यूपाइड कर लिया। और अगर बच्चा कोई अपने मसाइल लेकर भी आता है तो मैं उसको स्नब कर देती हूँ, मैं उसको डिस्करेज करती हूँ। और पेरेंट्स को, टीचर्स को भी ये बताया हुआ है कि जी आपका कोई हक नहीं है। तो फिर यही तो वजह सर, यही तो, इसीलिए तो ये अलमिया है कि हमारा माशरा तबाही की तरफ जा रहा है, हमारी न्यू जनरेशन इसी तरफ जा रही है। जी मैं अपनी बात में बहुत प्रैक्टिकल और मेरे साथ होने वाले एक वाक़ये को मैं शामिल करता हूँ, जिसकी बेस के ऊपर शायद मैं ये बात करना चाह रहा था। मेरा बेटा हिफ्स कर रहा था, जी तो जी हिफ्स के दौरान में मौलवी हजरात, ज़ाहिर बात है वो जहाँ हिफ्स करवा रहे होते हैं तो साथ में वो तरबियत का भी मामला रखते हैं, तो वो कुछ अहादीस और उसके रेफरेंसेस उन्होंने दिए और बच्चे को कहा कि अगर तुम ये हिफ्स कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद तुम भूल जाते हो तो तुम जो हो पता नहीं कितने वो तुम्हें कितने गुनाहों का वो होगा, गुनाह मिलेंगे जी बिल्कुल। गुनाह मिलेंगे और कितने अरसे तुम जलते रहोगे और कितने अरसे तुम्हारी हड्डियों से राख बनेगी और पता नहीं क्या क्या होगा। उस बच्चे ने कहा बाबा ये इतनी मुश्किल चीज है, मैंने हिफ्स नहीं करना। ठीक है, तो मैं तो नहीं कर रहा भाई, मतलब इसको करने के बाद एक नई मुसीबत में पड़ जाऊं। तो मैं उनके जो हम उनके कारी साहब थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा कारी साहब बच्चा इस वजह से वो डिस्टर्ब हो गया। कहते नहीं 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 नहीं, ये हमने सारे बच्चों के साथ ये बात की है, आपके बच्चे के साथ वो अगर वो इतना ज्यादा सेंसिटिव है तो आप तो इसको नहीं कर सकते। अब मैं एक ऐसा डबल माइंड हो गया कि मेरा उस्ताद भी मुझ साथ नहीं चलना चाह रहा और मैं उसको अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने उस बच्चे को मोटिवेट किया और दोबारा से वो उसने शुरू किया। फिर उसके साथ किसी और कारी साहब ने इस तरह की बात कर दी कि वो अगर तुम हिफ्स कंप्लीट कर लोगे और फिर भूल जाओगे या नहीं कर सकोगे तो पता नहीं जहन्नुम में जलोगे और क्या होगा और क्या होगा। फिर मैंने जाके इनके प्रिंसिपल साहब से कहा, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब प्लीज आपका काम हिफ्स करवाना है, आप अपने फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, हिफ्स कीजिए। आप ये एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा अहादीस जो सुना रहे हैं, ये प्लीज ये मेरे बच्चे को ना बताइए। तो वो सर जो सर हमारी टीचर्स हैं वो भी ये करती है ना, बच्चों से कहती हैं कि पढ़ लो नहीं तो घर के बर्तन धोने पड़ेंगे। वो अच्छा भी तो। पढ़ लो नहीं तो कुछ नहीं बनेगा आपका। नहीं तो हाँ। कुछ नहीं बनेगा। तो सर ये मैं अच्छा नहीं मैं प्लीज इसके ऊपर सर मुझे मैं आप थोड़ा ही सा। की बात का जवाब हम्म। देती हूँ जी, मैं आप ही की बात का जवाब देती हूँ बहुत माजरत के साथ। सर यहाँ आपने भी उस चीज को गलत लिया, और मौलवी हजरात तो जो हफ्फाज़े कराम हैं उन्होंने तो उसको जो बच्चों के जहनों में जो पेंट किया वही गलत अंदाज से किया। एक्सट्रीम था। बिल्कुल ये हदीस होगी जी, ये हदीस होगी। सर एक तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिफ्स करना रट्टा नहीं है। एक्चुअली जो हमारे मजहब में जो हिफ्स है,
हम कुरान की आप नमाज में छोटी से छोटी सूरत पढ़ें, आयत पढ़ें, बट उसको समझ कर पढ़ें, उसके मतलब को, उसके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, इसका मतलब तो समझें है क्या, कि हम सर ये मतलब समझे बगैर हम सॉरी जी सर एक सेकंड हाँ मैं बात मुकम्मल कर लूं। एक्चुअली जो मकसद था सर वो ये था कि आप इसको याद कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे, और अगर आप इसके बाद इसको भूल गए, वो रट्टे को भूलना नहीं था, एक्चुअली वो सही बता ही नहीं सके। या अब एज ए पेरेंट अगर सर मैं आपकी जगह होती तो एज ए पेरेंट मैं उस बच्चे को लेके बैठती, उसको समझाती, बेटा सर को शायद या आपके टीचर को या मौलवी साहब जो भी थे, अगर शायद वो सही आपको कन्वे नहीं कर सके, लेकिन जी वो कन्वे नहीं कर सके, आप तक पहुंचा नहीं सके अपनी बात, इसका मतलब ये था कि यही मैं कह रही हूँ आपको कि कन्वे का वर्ड यूज करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने आपको गलत बताया। टीचर की भी कभी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं ऐसी हुई ना, मैं वही तो बता रही हूँ कि उसको पहुंचा नहीं सके बात को, ये शायद आप समझ नहीं सके, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक्चुअली उनकी बात का मतलब ये था कि आप जो भी याद करें, जो भी पढ़ें, जो भी हिफ्ज करें, उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें। आपकी जिंदगी दर हकीकत, आपकी सोच, आपकी तालीम, आपकी उसका मजहर होनी चाहिए, कुरान के ये मुताबिक कुरान होनी चाहिए। जी कुरान आपके सीनों में महफूज है, तो जो चीज सीने में महफूज हो सर, आपकी जिंदगी उसका अमली नमूना बनती है। तो आई एम सॉरी जी मैं बेसिकली एग्जांपल मैंने इसीलिए दी कि ये बात आपकी ठीक है, अगर कोई उस्ताद इस इंटेलेक्चुअल लेवल का है कि वो मेरे बच्चे को सही तरबियत कर दे, तो इससे अच्छी क्या बात है, ठीक है। मगर आजकल जिस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है और जिस तरह की टीचर्स का एक जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, अनफॉर्चुनेटली खासतौर पर हमारे माशरे में, वहाँ पे समटाइम आप डर जाते हैं कि ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है, बहुत बेसिक सी एग्जांपल दी है कि ये एक ऐसा वाकयात एक नहीं, ये शायद मैथ के सब्जेक्ट में भी हुए हो, ये इंग्लिश में भी हुए हो, ये उर्दू में भी हुए हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसा है। अब यहाँ पर आके मुझे लगता है कि टीचर्स को हम सम टाइम कहते हैं कि भाई प्लीज आप अपने काम से काम रखो, ठीक है, मेरे बच्चे को तरबियत करने की तरफ ना हो। इसकी बहुत सारी और भी एग्जांपल्स है, आप बताएं थोड़ा सा इस बारे में। सॉरी मैंने कहा आपका जवाब थोड़ा सा सर मसूद से लेते हैं। हाँ मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि इसका प्लीज। जी सर फरहान, माशाल्लाह आपके जो थिंकिंग है वेरी प्रैक्टिकल, और एज अ पेरेंट और एज अ टीचर एट द सेम टाइम शायद मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि समटाइम्स टीचर्स की बहुत सारी ऐसी इन्वॉल्वमेंट जिसको एडोलेसेंट की कैटेगरी के अंदर हम ले जाते हैं समटाइम्स, और सेक्सुअल अब्यूज की तरफ हम ले जाते हैं। ऐसा फैक्टर्स सिर्फ हम अपनी बात नहीं करें, पूरी सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब क्या टीचर को, अब वहां पे ये आता है कि क्या टीचर को, जैसे अभी आपने कहा कि टीचर को वाकई अलाउ करना चाहिए कि वो बच्चे की तरबियत करे। मैं ये समझता हूँ कि अच्छे और बुरे एलिमेंट्स सोसाइटी के अंदर हर जगह पे मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि ये टीचर अच्छा है या ये टीचर बुरा है, उसको उसके हवाले मतलब उसको छोड़ दें, उसका जो है। लेकिन हम अपने बच्चों को ये बात जरूर सिखा सकते हैं, उस बात की अवेयरनेस लाजमी दे सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जब तक कि मैं पाकिस्तान में बहुत सारे स्कूल्स में रहा, बीकन हाउस में रहा, सिटी स्कूल में रहा, लाहौर ग्रामर स्कूल में करता रहा, फिर ये कोहिनूर ग्रामर स्कूल में एज ए लेवल कोऑर्डिनेटर काम किया, अभी यहाँ पे मैं दमाम यूनिवर्सिटी के अंदर किंग फहद यूनिवर्सिटी में एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इवन चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर, वी कैन नॉट टच द चाइल्ड इवन लाइक दिस, वी आर नॉट अलाउड टू डू दिस। जबकि एज अ टीचर वहाँ पे पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के अंदर जब कोई एक अच्छा टीचर ये सोचता है कि इस बच्चे को रिक्वायरमेंट है, इसको रिक्वायरमेंट है कि इसको थपकी दी जाए, इसको इनकरेज किया जाए, लेकिन समटाइम्स वो इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी। टीचर को कैसा होना चाहिए? टीचर को रोल मॉडल होना चाहिए। ये क्यों कहा जाता है सरफरान यहाँ पे, पिछले जमानों के अंदर भी और आजकल के इवन इस 21वीं सदी के अंदर भी ये बात कही जाती है कि
अपने, मैं तुम्हारे टीचर को कहूंगी कि तुम नाश्ता नहीं करते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, टीचर कहेगी कि तुम खाना खा लो, वो खाना खा लेगा। अच्छा, टीचर को ना बताइएगा, मैं खुद ही खाना खा लूंगा। तो टीचर कुछ ना कुछ तो है एक बच्चे की लाइफ के अंदर, एक स्टूडेंट की लाइफ, लर्नर की लाइफ के अंदर, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि टीचर को बताएंगे तो वो कर लेगा। माँ सारा दिन पिटती रहनी, वो फिर नहीं खांदा बच्चा, लेकिन टीचर कहेगा तो वो खा लेगा। अब आप इसके बारे में क्या, जहाँ पे बहुत सारे, मिस्टर फरहान, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ इस तरह के एलिमेंट्स भी होते हैं। हमें अवेयरनेस रखनी चाहिए, बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए। हम अक्सर इस बारे में सोचते रहते हैं अभी बच्चे की एज नहीं है, चाहे वो लड़का है या वो लड़की, अभी इसकी एज नहीं है, अभी हम उसको ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन वो बात पहले से वो सीख चुका होता है। ये पॉइंट में ऐसा क्रूशियल पॉइंट है किसी बच्चे की एज के अंदर, जहाँ पे उसको वो टचिंग कि कितना टच करना है, कितना छूना है, कितनी इन्वॉल्वमेंट आनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। ऑन द अदर साइड, कुछ मैं पेरेंट्स से भी बहुत सारी हद तक थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ मिस्टर फरहान, कि पेरेंट्स ये नहीं देखते कि हमारी टीचर्स की बड़ी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ, कि वो ग्रो करते हैं, हम खुश होते हैं। जैसा से बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखते हुए खुश होते हैं कि बच्चे का कद आपके बराबर आ गया, तो हम भी बच्चों को बड़ा होता हुआ देखते बहुत खुश होते हैं। मजा आता है कि हमारा बच्चा ए लेवल्स कर गया, ओ लेवल्स कर गया, उसने डिस्टिंक्शन लिया, उसने बहुत सारा स्कोर किया। तो उस सेंस में हमें समटाइम्स जरूरत पड़ती है, शायद पेरेंट्स नहीं उस चीज को समझते कि बच्चे को अब यहाँ पे हग करने की जरूरत है, उसको गले लगाने की जरूरत है कि मैं हूं बेटा, मैं हूं, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। नो डाउट सर, बच्चे जो हैं बड़ा उसको वैल्यू करते हैं, और टीचर्स की बात को भी और टीचर की एप्रिसिएशन को भी, हक को भी। नो डाउट, नो डाउट। समटाइम्स जो सिंपैथेटिक हो जाता है टीचर, तो बच्चे के लिए बहुत पॉजिटिव होता है वो। जी बिल्कुल। तो ये जरूरत इस समर की है कि हमें उस चीज की सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बच्चों को फराहम करनी है थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन अब कतई तौर पर आप सब लोग जितने भी यहाँ पे उस्ताद हजरात मौजूद हैं और प्रैक्टिकल लाइफ वाले लोग हैं यहाँ पे, कि इस बात से एग्री करेंगे कि एजुकेशन अब सिर्फ एजुकेशन नहीं रही, अब एजुकेशन प्रैक्टिकल हो चुकी हुई है। अब वो एजुकेशन नहीं है कि हमें इस तरह से, हमें भी मॉडर्न अंदाज से सोचना, वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स इनटू द शूज ऑफ अ स्टूडेंट, ऑफ अ लर्नर, ऑफ अ चाइल्ड। सबसे पहले इसका मतलब हमें ग्रूम करना है। उस वही बात है ना कि जब मैंने बताया कि पहले आप बच्चों को यकीन दिलाएं कि आप बच्चों को ओन करते हैं, इवन सेम पेरेंट्स को यकीन दिलाएं कि आप उनको ओन करते हैं। मेरा ख्याल है अगर ये रिश्ता डेवलप हो जाएगा तो फिर शायद पेरेंट्स को भी, लेकिन बात वही है ना कि आप कितने सिंसियर और कितने लॉयल हैं। मिस बुशरा ने मेरी मुंह की बात छीन ली, मेरे अल्फाज छीन लिए। शी हैज स्पोकन माय वर्ड्स व्हाइल सेइंग दैट कि टीचर्स को सबसे पहले ग्रूम होने की जरूरत है, बिफोर दैट दे स्टार्ट ग्रूमिंग द चिल्ड्रन। वी हैव टू ग्रूम आवरसेल्व्स। हमें कितना एक्सपोज होना है और हमें कितना एक्सपोज नहीं होना, कितनी आंखें दिखानी है और कितनी वार्निंग देनी है। कि सर ये आपकी जो सेक्सुअल अब्यूज वाली, या अब्यूज, इसको सिंपल वर्ड यूज कर लेते हैं, या यहाँ तक तो बात 100% बजा, मैं इसको मानता हूँ। जिस चीज को मैं जिक्र कर रहा था वो शायद थोड़ा सा मैं बता नहीं सका, वो है इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ टीचर। ठीक है, उसका अपना शऊर, उसकी अपनी सोच। मुझे इस चीज का बहुत फुकदान नजर आता है, चाहे अच्छा स्कूल है, चाहे सस्ता स्कूल है, चाहे महंगा स्कूल है, चाहे वो ब्रांड नेम है, चाहे वो नॉन ब्रांडेड है। मुझे ये इस चीज का बहुत ज्यादा फुकदान आज का नजर आता है। फुकदान टीचर्स में भी ग्रोथ का, ग्रूमिंग का बहुत फुकदान है, इसमें कोई शक नहीं है। जी मिस बुशरा, जैसे कि अभी आपने भी यही कहा, और मैं सर फरहान की बात से बहुत हद तक एग्री करता हूँ, पूरा एग्री नहीं करता। अच्छा। कि बहुत हद तक जो एग्री करने वाला पार्ट है वो ऐसा है कि हम सब लोग एक्सीडेंटल टीचर्स हैं, हम लोग एजुकेटेड टीचर्स नहीं है, जो एक प्रोसेस है। हम टीचर्स तब हैं कि हमें कोई काम नहीं मिला तो चलो टीचिंग कर लेते हैं, सौखा काम है, आसानी से हमें किसी स्कूल में जॉब मिल जाएगी कि चलो दाल रोटी हमारे घर की चल जाएगी, तो वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ थिंग। वहां से हमारे सौखा नहीं है। नहीं, मैं वो स्टार्ट करने से पहले सौखा लगता है। उस वक्त की ये बात है। अब जब हम इस प्रोफेशन के अंदर आ गए, अब हमारी ग्रूमिंग शुरू हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अ टीचर शुड नॉट बी अ टीचर। जिस
पार्ट से मैं फरहान साहब से एग्री नहीं कर रहा हूँ, वो ये पार्ट है कि टीचर इज ऑल्सो अ साइकेट्रिस्ट। सॉरी, अ साइकेट्रिस्ट। अच्छा, अब एक साइकेट्रिस्ट क्या काम करता है? वो अनकही हुई बात को सुनता है और समझता है। ब्रेन स्टडी करता है। वो स्टूडेंट की वो बात जो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जो घर के अंदर उसकी पीठ पे जख्म के निशान आते हैं, जो उसको मारा गया, पीटा गया, या उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार किया गया और वो बिगड़ गया, वो सारी उसकी चीजें बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रही होती है। अब हमें इतनी अवेयरनेस, हमें से मुराद टीचर्स, सो कॉल्ड इन द ब्रैकेट्स, इन द पैरेंथेसिस, आई विल कैपिटलाइज द वर्ड टीचर हियर, हमें वो वेल ट्रेन्ड या वो नजर होनी चाहिए हमारी टीचर्स की, कि जो वेल ग्रूम टीचर्स को हम कहते हैं, कि वो उन चीजों को आइडेंटिफाई करे और उनको पॉइंट आउट करे, और वो उस लर्नर की, ताकि वो एक अच्छा शहरी बन सके। जरूरत इस अमर की है कि स्टूडेंट की ग्रूमिंग के साथ साथ, जैसे मिस बुशरा भी आपने नहीं कहा, कि टीचर की ग्रूमिंग उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी पेरेंट्स की ग्रूमिंग है। क्योंकि पेरेंट्स, आमतौर पे ये पेरेंट्स का जो हम यहाँ पे सर्वे किया इसमें किंग फाहद यूनिवर्सिटी में, तो उसमें 98% जो हमारे पेरेंट्स थे, वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट को क्या जरूरत है क्लासेस में और कॉलेजेस में और लाइब्रेरीज के अंदर जाने की, दे विल गेट एंड दे विल अर्न देयर डिग्रीज while not being into the college, not being into the classes, sitting into the classes. We are paying the money, so we get the degrees. We're bound to get the degrees. I'm sorry to say that. और उसमें आप टीचर्स को दबा के, ऐसी की तैसी टीचर्स को हम पे करते हैं। Now we are paying 30,000 रियाल per month. So how the hell the teacher is कि जो इस तरह से आपको कोई बात कर जाए, इवन के बहुत बस टीचर जो है अटेंडेंस पूरी करे बच्चे की और डिग्री दे तो बात खत्म। या अब ये अच्छा, अब सोसाइटी के अंदर सर फरहान, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं ये समझती हूँ कि हमें इस तल्ख हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें इस हकीकत को मानना चाहिए, जिंदगी के अंदर, इस लाइफ में बहुत सारे एलिमेंट्स चल रहे हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और वो भी हैं जो आप कह रहे हैं, वो भी हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? अब क्वेश्चन ये आता है। तो मैं फिर यहाँ पे एक बात करूंगा, वी हैव टू मेक आवर लर्नर्स अवेयर। आई एम नॉट सेइंग स्टूडेंट्स, लर्नर्स। लर्निंग में और स्टूडेंट्स में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मैं पहले टॉपिक में लर्नर ही लिखने लगी थी वैसे। Even Miss Bushra, whenever you open up any kind of a dictionary online or through Google, you will come to know about what is mean, what is meant by learner, not a student. Student, अब terminology dead हो चुकी है. Now the learner, जिसके अंदर skills आती हैं, जो चीजों को वो सीखता है. अब learn through mistakes. That is my motive. That is my motto that I am going to preach. This is my preaching. Learn from your mistakes. जो आप मिस्टेक करते हो, आप उससे अपनी चीजों को सीखेंगे। ग्रोथ तब होगी जब आपका बच्चा, उसको इतनी अवेयरनेस हो कि वो एक्सेप्ट करे, दिस इज माय मिस्टेक, चाहे वो मॉरली है, इमोशनली है, बिहेवियर है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। I think so. Parents and teachers is also learners. Yes, we are also learning. Miss everyone, we are the learners. Even so far, हमारा जो जिंदगी के अंदर बका है हमारी, वो ऐसा लर्निंग ही है। देखिए, एक बतख का बच्चा तो पैदाइशी तौर पर उसको पता है कि उसने तैरना है, और शेर का बच्चा उसको पैदाइशी तौर पर पता है कि उसने हमला करना, वो प्रीडेटर है। लेकिन इंसानों को हर चीज को सीखने की जरूरत पड़ती है। तो ये एक ऐसी किंगडम के अंदर है हम, एक ऐसी वो एक माहौलियाती किंगडम के अंदर है हम, जिसके अंदर हमें हर चीज की एक लर्निंग चाहिए। इस पूछा मेरी उर्दू कैसी हो गई है? Yes, definitely बहुत अच्छी। जज़ाकल्लाह मिस ताहिरा। Really productive meeting। और जो मुझे समझ आया है अपने साथ 4 साथियों के साथ, के टीचर्स एंड पेरेंट्स both should be positive, both should be productive, and both should learn, and they should behave with the children like, यानी अब इसको किस तरह कहूँ कि उन्हें उसको दोनों को लेके इकट्ठे लेके चलना है, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, एक छोटे से बड की तरह, एक छोटे से फूल की तरह, उन दोनों को मिलके उसको जो है उसकी ग्रोथ में, उसकी ग्रूमिंग में साथ देना है। मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करूंगी, क्योंकि ये जो स्टूडेंट नामी असासा है, स्टूडेंट नामी दौलत है, ये सबकी है, पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी।
बल्कि माशरे की। तो इसकी हिफाजत सबका फर्ज है। और बहुत अच्छी बात। हम सबका फर्ज है कि हम अपने आने वाली नस्ल, अपनी आने वाले जो कौम के बच्चे हैं उनका ख्याल करें, चाहे हम पेरेंट हैं, चाहे हम चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं। चाहे हम टीचर्स हैं। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच एवरीवन। मिस बुशरा, ओके। आई विश कि ये इस सेशन को, इस तरह के सेशंस को आप कंटिन्यू करें आगे, ताकि हम अपनी बातों को किसी रिजल्ट तक लेके जाएं।